क्या शिव खोड़ी यात्रा मार्ग पर अभी भी आतंकी खतरा मंडरा रहा है? अगर हाँ, तो फिर वहां सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और अगर नहीं, तो फिर वहां पर लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस हटानी चाहिए। ऐसा मानना है स्थानीय लोगों का और स्थानीय व्यापारियों का, जिनका कहना है कि लगातार शिवखोड़ी धाम की यात्रा में गिरावट देखी जा रही है और आंकड़े ये बयां करते हैं कि यात्रा लगातार कम हो रही है। उनका कहना है कि प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि 2 जून 2024 के बाद से लगातार यात्रा घट रही है। स्थानीय लोगों के काम पर भी इसका असर पड़ रहा है और यात्रा पर भी। तो क्या सरकार इस बारे में सोचेगी और पूरी डिटेल में आखिर हुआ क्या था और कारण क्या है, हम आपको बताएंगे बियॉन्ड द हेडलाइंस में। मां भगवती के चैत्र नवरात्रा चल रहे हैं और ऐसे में मां वैष्णो देवी के दरबार में भारी भीड़ उमड़ रही है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। मां के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु कई और मंदिरों का भी जो है दर्शन करना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं। और ऐसे में मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जम्मू में इन दिनों हमेशा ही भीड़ बढ़ती है। मगर जम्मू रीजन का एक ऐसा और मंदिर, एक ऐसा और तीर्थ स्थल है जहां पर कभी भारी भीड़ हुआ करती थी, मगर लगातार यात्रा में गिरावट आ रही है। यह है भगवान भोलेनाथ का, महादेव का बहुत ही प्रसिद्ध माने जाने वाला शिवखोड़ी धाम। शिवखोड़ी धाम कटरा से करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है और रियासी के रनसू में स्थित है। तकरीबन लोग मां की यात्रा करके या फिर पहले शिवखोड़ी धाम के दर्शन करके फिर मां की यात्रा करते थे, या फिर पहले मां के दर्शन करके फिर भगवान भोलेनाथ की नगरी रनसू में जाते थे शिवखोड़ी में। शिवखोड़ी की कहानी तो बहुत ही प्राचीन है, आप लोगों ने सुनी भी होगी और देखी भी होगी। खैर, हम आज बात इस यात्रा की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल दर साल जैसे बाकी यात्राएं बढ़ रही हैं, इस यात्रा में गिरावट आ रही है। कारण क्या है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इसी पर है। दरअसल 9 जून 2024 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी समय लगभग शिवखोड़ी से यात्रियों से भरी हुई एक बस कटरा की तरफ निकली और रास्ते में उस पे आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकी घात लगाकर बैठे थे और बस में सवार यात्रियों को गोलियां भी लगी, मगर उस समय उस बस चालक की सूझबूझ से बहुत सारे यात्रियों की जान बच गई। उसके बाद उन आतंकियों को तो मौत के घाट उतार दिया गया और सुरक्षा भी कटरा से रनसू तक जो है वो कड़ी कर दी गई। इतना ही नहीं, रनसू से लेकर शिवखोड़ी गुफा तक 3 से 4 किलोमीटर जो पैदल ट्रैक है, वहां पर भी यात्रा पहले से बढ़ा दी गई। कटरा के आसपास इलाके हो या रियासी के आसपास इलाके या जम्मू से सीधे शिवखोड़ी तक जो इलाका है, उन सारी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। मगर इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने, अधिकारियों ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक फैसला लिया और वो फैसला था कि कटरा से अगर शिवखोड़ी जाना है तो 1 बजे आखिरी बस यात्रियों को लेकर निकलेगी, यानी कि दोपहर 1 बजे। और अगर शिवखोड़ी से कटरा की तरफ आना है तो 5 बजे के बाद कोई भी यात्रियों की बस नहीं निकलेगी। हालांकि निजी गाड़ियों को इजाजत मिलती, मगर वो भी वही गाड़ियों को जो स्थानीय लोगों की होती। अगर कोई बाहरी नंबर की गाड़ी लेकर आता तो उसके ऊपर भी यही इंस्ट्रक्शंस लागू होती, यही रिस्ट्रिक्शंस लागू होती। अब ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई गई क्योंकि फिलहाल वहां पर सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी नहीं थी। इस घटना को करीबन 2 महीने बाद अब 2 साल हो जाएंगे। अभी तक सुरक्षा को रिव्यू भी कई बार किया जा चुका है और जब भी यात्रा यानी कि बढ़ती है वहां पर शिवखोड़ी में, जैसे मान लीजिए शिवरात्रि के दिन होते हैं या फिर जब सावन का महीना आता है, जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है या फिर पवित्र नवरात्रे आते हैं, इस दौरान सुरक्षा को वापस रिव्यू किया जाता है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यात्रा मार्ग पर, ट्रैक पर वहां पर तैनात भी किया जाता है। मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्रा में गिरावट आ रही है। हम आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर जो यात्रा
साल 2023 में करीबन 20,50,000 से अधिक थी। वही यात्रा साल 2024 में 9 जून के बाद एकदम घट गई और 14 लाख ही रह गई। वही यात्रा 2025 में 10 लाख पर आ गई, शायद 2026 में उससे भी कम हो जाए। दिन के करीबन 1000 से 2000 तक यात्री शिव खोड़ी बाबा के धाम पर जाया करते थे और वहां दर्शन किया करते थे। मगर अभी देखा जाए तो ये यात्रा केवल 2 या 400 होती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिव खोड़ी में केवल शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि से एक दिन पूर्व अगर मिला के चले तो करीबन 2 लाख यात्री दर्शन करते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे साल में केवल 6 से 8 लाख यात्री ही वहां पहुंच पा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि वहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस कारण बहुत से यात्री या तो अपने यात्रा मार्ग को बदल लेते हैं या फिर यात्रा ही स्थगित कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये रिस्ट्रिक्शन के कारण वो अपना जो शेड्यूल, जो प्लान लेकर आए थे वो नहीं चल पा रहा। हमारी कुछ वहां पर स्थानीय लोगों से बात हुई, जिसमें एक सुनील शर्मा थे। सुनील शर्मा जो मजदूर यूनियन घोड़ा पिट्ठू पालकी यूनियन के प्रधान है और उनके करीबन 900 सदस्य हैं जो घोड़ों से, पालकी से यात्रियों को रनसू से शिवखोड़ी धाम तक लेकर जाते हैं। उनका कहना है कि उनका काम सीधे 80% कम हो गया है, यानी कि अगर वो दिन के 500 रुपया कमाते थे तो अब वो दिन के केवल 50 रुपए कमा रहे हैं। जहां दिन के वो 10 यात्रियों को ऊपर लेकर जाते थे, अब केवल 2 ही यात्रियों को लेकर जा रहे हैं क्योंकि यात्रा बहुत कम हो गई। प्रसाद बेचने वाले हों, ढाबे वाले, चाय वाले या ऑटो वाले, हर एक का यही कहना है। वहीं इसके अलावा वहां की जो व्यापार मंडल की प्रधान है सरिष्ठा देवी, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी कहना सेम था। उनका कहना था कि व्यापार तो वहां रहा ही नहीं। शिवखोड़ी धाम हालांकि विश्व प्रसिद्ध है, जिस तरह माँ वैष्णो देवी का धाम है वैसे ही शिवखोड़ी का धाम, शिव भगवान और साथ में माँ गौरी का जो धाम है ये विश्व प्रसिद्ध है। लोग आना चाहते हैं, मगर लोग अब इस तरह का शेड्यूल करते हैं कि वो कटरा और शिवखोड़ी एक साथ क्या जा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कटरा में जहां 24/7 यात्रा चलती है वहीं शिवखोड़ी में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस कारण लोग अपना शेड्यूल बदल लेते हैं या तो यात्रा मार्ग बदल लेते हैं। ऐसे में यात्रा पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है। चाहे व्यापार मंडल हो या घोड़ा पिट्ठू वाले या फिर ऑटो वाले या ढाबे या चाय वाले, हर एक का यही कहना है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से और जम्मू कश्मीर सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। सुरक्षा पहले भी बहुत थी। अगर आप मानते हैं कि वाकई में अब ये इलाका टेररिज्म फ्री है और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, तो कम से कम आपको यात्रा को सुचारू करने के लिए ये सोचना ही पड़ेगा। और फिर माँ भगवती के नवरात्रों से बेहतर ये सोचने के लिए क्या समय हो सकता है। तो शायद सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे जो वहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज़ है, और शायद इस यात्रा की ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए और सिक्योरिटी का रिव्यू किया जाए। मगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और स्थानीय लोगों के तक भी। और आप क्या मानते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, खास करके वो व्यूअर्स जो शिवखोड़ी, रनसू, पौनी, रियासी से आते हैं और इस यात्रा मार्ग को और यात्रा को अच्छे से समझते हैं। बहुत धन्यवाद। जय माता दी।